तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 7 को। और इस मांगा के ऑथर है साकामोटो सेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 63 से 72 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सभी सिरुमा माउंटेन पर पहुंच चुके होते हैं और कैप्टन इनोमिया हेलीकॉप्टर से बस आ चुके होते हैं। तो यह देख केस कहता है, मोरी मेरा बैग नीचे रख दो, मैं ज़्यादा कूल नहीं बनना चाहता हूँ। और तभी हेलीकॉप्टर माउंटेन का टॉप पर लैंड कर देता है और अंदर से सबसे पहले एक लड़की बाहर आती है और यहाँ के वाइट स्नो को देख बहुत ही हैरान और खुश हो जाती है। पर निनोमिया अपने सामने से आओई को हटने को कहते हैं, तो इसके लिए आओई सॉरी बोलती है। तो कोमासु बताता है ये लड़की निनोमिया की दूर की रिलेटिव है, जिससे हम आसानी से बात नहीं कर सकते हैं। तो निनोमिया सभी पांचों मेंबर को देख कहता है, तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत करी है, पर तुम सभी यहाँ आने में 3 दिन लेट हो। तो वाइस कैप्टन, मुझे तुम्हारी सारी रिपोर्ट अभी सुननी है। तो निनोमिया मोरी को देख कहता है, तुम अपने स्पॉन्सर का नाम मत छुपाओ। और फिर सीन मुराठा पर आता है, जो आओई को गंदी नज़रों से देख रहा होता है। तो केस भी आओई को देख कहता है, हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमें किसी ऐसी को देखना। और फिर आओई चलते हुए मोरी के पास आकर पूछती है, क्या तुम ही हो मोरी बनतारो? फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी आओई को एक तरह का एंजल देख रहा होता है। तो आओई अपना नाम मोरी को बताती है और कहती है, तुम ही हो ना मोरी? और यह बोलकर आओई मोरी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम बिना फ़ोटो के तो और भी अच्छे लगते हो। तो यह सुन मोरी बहुत ही शर्मा जाता है। तो आई कहती है, योसुके हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है। वो कहता है, मुझे बहुत ही टैलेंट वाला लड़का मिल गया है। तो यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है और निनोमिया की तरफ देखने लगता है। तो आओई खड़ी होकर हाथ को स्ट्रेच करने लगती है और यहाँ का सीन देखकर कहती है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी हेवन में हैं। तो आओई पूछती है, मोरी क्लाइंबिंग करना तुम्हें कैसा लगता है, फ़न या फिर पेनफुल? तो यह सुन मोरी कहता है, आज मैंने जो मॉर्निंग में सनराइज़ का कलर देखा था वो मुझे ऑर्केस्ट्रा की तरह लग रहा था। तो यह सुन आओई कहती है, मोरी तुम तो बहुत ही मतलबी हो, तुम्हें ब्यूटी को अकेले एंजॉय नहीं करना चाहिए, इसे सभी के साथ शेयर करना चाहिए, फ़ोटो या फिर टेस्ट की तरह। तो मोरी, मैं तुम्हारी लिखी बुक पढ़ना चाहूँगी, जब ट्रांसवर्सल ख़त्म हो जाएगा तब मैं बुक रीड करूँगी। तो यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। पर तभी सभी आओई को जाने के लिए बुलाने लगते हैं। तो आओई मोरी के तरफ बाय करके जाने लगती है, पर मुराठा अपनी गंदी नज़रों से आओई को ऊपर से नीचे देख रहा होता है, बड़ी ही ध्यान से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि निनोमिया माउंटेन पर क्लाइंब कर रहा होता है और कायजारू नोकेन को देख कहता है, यह खतरनाक रेंज है, पर हम इसे आसानी से 5 घंटे में क्लियर कर सकते हैं। और तभी कोमासु पूछता है, कैप्टन क्या मैं उन सभी को चलने के लिए ऑर्डर दे दूं? तो यह सुन निनोमिया मेडिटेशन से बाहर आ जाता है और कहता है, हाँ अब हमें चलना चाहिए। फिर अगले सीन में आओई मोरी के पास आकर कहती है, हम जा रहे हैं, पर मैं 14 माउंटेन से अटैच रहूँगी क्योंकि मैं एक स्कीयर हूँ, और अगर वेदर अच्छा रहा तो मैं तुम लोगों से माउंट कारामासु पर मिलूँगी। और यह कहकर दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। और फिर अगले सीन में कोमासु सभी को समझा देता है, हम 3 दिन पीछे हैं, तो आज हम माउंट ताजू तक कवर करना है और कल हमें कायजारू नोकेन पर अटैक करेंगे। और यह प्लान सुन सभी लोग चलने को रेडी हो जाते हैं और कैप्टन निनोमिया भी। तो निमी कहता है, मैं टॉप पर रहूँगा, तो सभी मेरे पीछे रहो। तो कोमासु हाँ करता है, पर निनोमिया मना करता है और कहता है, मोरी कुन टॉप पर रहेगा और हमारे आगे चलेगा। तो यह सुन सभी मोरी की तरफ देखने लगते हैं। तो कोमासु कहता है, कैप्टन मैंने आपको रिपोर्ट दिया था, मोरी के पास अब स्ट्रेंथ नहीं बची है। पर यह सुन निनोमिया कहता है, जब ह्यूमन की लिमिट ख़त्म हो जाती है तब तुम उसकी एबिलिटी देख सकोगे, और मुझे ये K2 के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यह सब सुन निमी बहुत ही चिल्लाता है, प्लीज़ निनोमिया सान
मैं इस सब से एग्री नहीं करता हूँ। मैं दोनों क्लाइंबिंग और ट्रेनिंग में मेरा रिज़ल्ट हाई है सभी से। पर तभी निनोमिया निमी को बोलने से मना कर देता है और निनोमिया किसी से कॉल पर बात करने लगता है और कहता है मुझे कॉल मत करो, एक वीक था। पर सारी बातें सुन निनोमिया सभी से सॉरी बोल कहता है मुझे जल्दी से टोक्यो जाना होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इन 8 दिनों में नॉर्थ एल्प्स ऑल माउंटेन ट्रांसवर्सल क्लियर कर दो। और फिर निनोमिया हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। तो आओई कहती है आखिर तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो। तो निनोमिया कहता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर कोलैप्स होकर गिर गए हैं और मुझे K2 प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जाना ही होगा। और वैसे भी मेरे बिना इन सभी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे इस छोटे से फैसले से तो बिल्कुल नहीं। और सभी 5 मेंबर हेलीकॉप्टर को जाते हुए बस खड़े होकर देख ही रहे होते हैं। तो आओई कहती है हाँ, क्योंकि ये सभी टॉप क्लाइंबर हैं जो जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैप्टन को जाते देख मुराटा के सभी का मूड ख़राब हो जाता है। तो पीछे से निमी कहता है मोरी टॉप पर हो तो जल्दी करो और चलो यहाँ से। तो मोरी को देख कोमासु भी कहता है हाँ मोरी अब चलो यहाँ से, ये मेरा ऑर्डर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि ये सभी एक एक करके माउंट शिरोमा, टॉप माउंट साकुशी, माउंट तेंगू सभी क्लियर कर चुके होते हैं और आखिर में माउंट काएराजू नोकेन पीक पर आ चुके होते हैं। तो कोमासु कहता है हम इस पर डायरेक्ट क्लाइंब करेंगे और ये मेरा ऑर्डर है। तो मोरी तुम फिर से हमारे टॉप पर ही रहोगे। तो यह सुन केस कहता है हायर अप के जाने के बाद मिडिल मैन अब कैप्टन बन रहा है, तो तुम तो कल निनोमिया के सामने सर झुका रहे थे। तो यह सुन कोमासु कहता है तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो पर एल्डर से बात करना तुम्हें नहीं आता है। तो यह सुन केस कहता है अगर तुम ज़्यादा ही हाई और माइटी हो तो तुम अकेले ही टॉप पर क्लाइंब करके दिखाओ। तो बताओ कोमासु क्या कहते हो, क्या हुआ, ये तुम्हारा ज़्यादा हार्ड लग रहा है क्या अपने इस फीट से तुम काएराजू माउंट पर नहीं जा सकते हो। तो यह सुन कोमासु गुस्सा कर कहता है केस क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी फीट काट दूं। तो यह सुन केस बहुत ही डर जाता है। तो कोमासु कहता है सुनो सभी ये जापान है, तो जब मैं सीधे कहूँ क्लाइंब करो तो तुम सभी अपना मुंह बंद कर क्लाइंब करो। और मोरी तुम टॉप पर रहोगे तो जल्दी करो और क्लाइंब करो। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोरी टॉप पर होता है और बाकी मेंबर रस्सी को फॉलो कर क्लाइंब कर रहे होते हैं। तो कोमासु कहता है निमी अब तुम सीधे क्लाइंब कर सकते हो। तो निमी हाँ करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि केस की आंखें बंद हो रही होती हैं क्लाइंब करते हुए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी क्लाइंब करते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है और पहुंचते ही मोरी तुरंत ही रस्सी को रॉक पर फंसाकर सभी मेंबर की रस्सी को पकड़ लेता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है मैंने हुक को फंसा दिया है। और तभी यह सुन 2 मेंबर रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगते हैं, पर मोरी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है और वो नीचे की तरफ देखता है कि चारों मेंबर मोरी की तरफ ही आ रहे होते हैं। पर मोरी को सभी मेंबर की बातें याद आने लगती हैं जो कोमासु ने मोरी को टॉप पर जाने को कहा। केस भी मोरी का मजाक उड़ा रहा होता है और मुराटा और नीमी भी मोरी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर मोरी यह सब बस हेलेसुनेट ही कर रहा होता है। और फिर मोरी सभी की रस्सी को ज़ोर से पकड़कर बैठा होता है और यह सब करते हुए मोरी बहुत ही परेशान हो चुका होता है और अपने आप से कहता है आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी की आवाज़ निमी सुन लेता है और वाइस कैप्टन से कहता है मोरी ने हुक लगा दिया है। और यह कहकर निमी तुरंत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ क्लाइंब करके जाने लगता है। और फिर सीन चेंज होकर केस पर आता है जो कहता है ये सभी तो बहुत ही तेज़ी से क्लाइंब कर रहे हैं और शायद निनोमिया ने सही कहा था, ये मोरी ज़रूर K2 के टॉप पर ही जाएगा। और फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आता है जो कहता है मुझे टॉप लेना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ये प्योर वाइट स्नो में लाइन बनाकर ड्रॉ करना अच्छा लगता है। ये पूरा एक वाइट पेपर की तरह है जहाँ तुम फ्री होकर ड्रॉ कर सकते हो। और तभी बहुत सारे हैंड्स ड्रॉ करने लगते हैं और लाइन बनने लगते हैं और मोरी को ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे लोग को रस्सी से खींच रहा है और वो इमेजिन करता है कि उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जिसे मोरी अपने दम पर ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। और तभी सीन चेंज होकर केस पर आता है
जो कहता है मुझे अच्छे से रोड देखना होगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। और तभी केस अपना एक्स एक वर्क ग्लास पर मार देता है और वो टूट जाता है, जिससे केस का एक्स निकल जाता है। और यह देख केस अब शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सभी दुखी होकर बस बैठे होते हैं टेंट में और इनके बीच केस नहीं होता है। तो निमी कहता है बहुत ही शांति है यहाँ पर। तो मुराठा कहता है हाँ, क्योंकि वो बहुत ही आवाज़ें करता था। तो निमी कहता है मेरे वहाँ माउंट युकिकुरा के वजह से ही ये सब हुआ है। तो मुराठा कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो शायद किसी ग्लास के साथ गिर रहा था, शायद उसने किसी वर्क ग्लास पर हिट कर दिया था। तो निमी कहता है मैं तो बस आगे की तरफ ही देख रहा था। पर उस समय निमी तुरंत ही केस के गिरने की खबर वाइस कैप्टन को बता दिया होता है। तो कोमासु कहता है केस के पीछे जाता है और हम देखते हैं कि कोमासु तुरंत ही क्लाइम कर केस के पास पहुंच जाता है और कोमासु केस को शोल्डर पर रख क्लाइम करने लगता है। और हम मोरी को देखते हैं जो रस्सियों को ज़ोरों से पकड़ा होता है और खींच रहा होता है। और तभी कोमासु ऊपर की तरफ आ जाता है और कहता है केस बातें मत करो, इंजर्ड पीपल ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और तभी कोमासु केस को लेकर टॉप पर आ जाता है और हम देखते हैं कि केस की गर्दन टूटी होती है और वो मर चुका होता है। तो केस को ऐसा देख मोरी बहुत ही शॉक हो जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ कोमासु हंस रहा होता है और कहता है हम एक साथ मिलकर केस के लिए ये क्लाइम करना होगा, ये ट्रांसवर्सल कंप्लीट कर लेंगे। और आखिर पैनल में हम देखते हैं कि सुरुमी वेयर हाउस अब बंद हो चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी और निमी सो रहे होते हैं। पर तभी मोरी केस का घोष देख लेता है अपने पास। तो केस अपने फिंगर से अपना मुंह बंद कर देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। तो पीछे से निमी कहता है ये अचानक से डेथ हुई है, ऐसा तो होना ही था। तो बताओ मोरी, क्या ये सही है कि केस हमारे साथ ही रह रहा है? तो बताओ मोरी, क्या कल हम माउंटेन से नीचे चले जाएं? ये ठीक होगा सबके लिए और मुराठा भी यह चाहता है। तो वाइस कैप्टन हमें समझ जाएंगे। तो यह सुन मोरी उठ जाता है और कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम वाइस कैप्टन को बताकर तुरंत ही कल नीचे जाएंगे। और यह सुन कर निमी फिर आराम से सो जाता है। और अगली सुबह कोमासु कहता है मोरी, तुम बहुत पहले ही उठ गए हो, तो चलने को तैयार हो ना? तो मोरी कहता है वाइस कैप्टन, मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ, तो अब हमें नीचे जाना चाहिए। और तभी टेंट से निमी और मुराठा दोनों ही बाहर आ जाते हैं और क्लाइम करने के लिए रेडी होते हैं। तो यह सुन कोमासु कहता है तो मोरी, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें अब क्लाइंबिंग ग्रुप से फायर करता हूँ। तो यह सुन अब तुम नीचे तुरंत ही जा सकते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कोमासु दोनों को समझाता है आज हम काशिमागिरी जाएंगे, तो तुम दोनों ही टॉप पर रहोगे। तो यह सुन दोनों हाँ करते हैं। तो कोमासु कहता है ठीक है, फिर अब हमें चलना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। और यह सुन निमी तुरंत ही आगे निकलता है और जाते हुए मोरी की तरफ देख कर जाता है। तो कोमासु कहता है मोरी, ये टेंट मैं तुम्हें देता हूँ, तो जब तुम नीचे जाओगे तो हमारे लोग वहाँ पर रहेंगे और तुम्हें पिक कर लेंगे। और यह कहकर दोनों ही मोरी को यहाँ पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। और तभी सीन चेंज होकर पास्ट में आ जाता है, जब सारे निकाले गए वर्कर आपस में मिलकर मोरी के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। पर मोरी तुरंत ही नीचे उतरकर घर की तरफ भागने लगता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मोरी उन सभी के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहा होता है और कहता है वे सभी मुझे बहुत ही हेट करते थे और शायद मुझे उन सभी के साथ रहना भी नहीं चाहिए, पर इन जैसे लोगों के साथ रहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। और यह कहकर मोरी अंदर ही अंदर बहुत ही रो रहा होता है और उनको दूर जाते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़ कर जाओ। तो गाइस, यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 72 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।